लाइन से अंदर हो जाओ। चलो ये रो खाली कर दो, ये रो चलो बेटा अंदर निकल जाओ। अलक पांडे इज लाइक सामने। भाई सर्वप्रथम करके लिए माफी चाहेंगे समस्त PWD की तरफ से। बहुत से पेरेंट्स अभी तो यहाँ पे हैं, उनसे सबसे ज़्यादा माफी। कल कुछ ऐसे बच्चे मुझसे मिले जो 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके आए थे और बहुत ज़्यादा दुखी थे सब लोग, सबके चेहरे उतरे हुए थे। और मतलब सोच रहे हो हम लोग भी सब कोई ट्रैवल करके ही आ रहा है, किसी की भी बात करो सब कोई हम लोग कोटा में नहीं रह रहे थे। कुछ हम लोग ऑफकोर्स टीचर हो सकता हो 10-15 टीचर्स अपने 25 टीचर्स थे वैसे कोटा के, बट बाकी लोग कोई दिल्ली से आ रहा था, कोई सतीश सर यहाँ पे, सतीश सर है क्या, सतीश सर लखनऊ से आ रहे थे, तो मैं समझ रहा हूँ। तो बच्चों ने बोला कि सर हम इतनी दूर से आए थे, तो हमने एक तरफ उनका प्रेम प्यार समझा और दूसरी तरफ जैसा हम लोग के बीच का प्यार दोस्ती यारी लड़ाई झगड़ा होता है तुम लोग से कमेंट सेक्शन में, वही जैसे हमने रिप्लाई दिया तुम नहीं आए थे हम भी आए थे दूर से। तो थोड़ा दुख भी हुआ और थोड़ा ये था कि कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, शायद हम लोग एस्टिमेशन नहीं कर पा रहे थे। और बात ये है कि कई बच्चों ने बोला स्टेडियम बुक कर लेते तो हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, तो वो अभी नहीं होता। लोगों ने ऐसा बोला। पर जो हम लोग ट्रेंड देख रहे थे कि स्टेडियम में भी अगर 1 घंटा प्रोग्राम चलता तो वहाँ भी कंट्रोल नहीं हो पाता, तो शायद हम लोग एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे थे स्टूडेंट्स का। तो अभी तो मैंने पूरी टीम से मना कर दिया कोटा में कोई भी इवेंट, क्योंकि प्रशासन ने, अगर आपको सच बताया तो प्रशासन ने काफ़ी सपोर्ट भी किया था कल की, काफ़ी हद तक 4 थाने की पुलिस आई थी कल वहाँ पे, है ना। तो कई बच्चों ने ब्लेम भी लगाया, तो सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, पर हमें जो फील हुआ हमने देखा वहाँ पे पुलिस वाले बहुत मेहनत कर रहे थे, चाहे 1 स्टार हो 2 स्टार हो, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे थे और सब कह रहे थे कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत सख्ती हुई तो इसीलिए हुई कि वहाँ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए हम लोग। और आप सोचो, आपको पता है मतलब मैं सिर्फ परिवार से आया हूँ, मैं तो बोलूँगा खुल के, उस इवेंट में मेरा बहुत पैसा खर्चा हुआ है। नहीं है कि इतना पैसा बेवजह जाने लगे, तो मेरे लिए दोनों तरह का दुख था, इमोशनली भी और फाइनेंशियली। क्योंकि PW का क्यों फाइनेंशियली क्योंकि हम लोग PW में जो हम लोग की PW की जो ब्रांड बुकिंग हम लोग की ऑफिस में चलती है, तो ब्रांड बुक के पहले पेज पे लिखा हुआ है एवरी पेनी स्पेंड इन PW शुड बी फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, ये लाइन लिखी हुई है ताकि सारे टीम को ये चीज़ फील हो। कुछ लोग PW को नहीं जानते जो हम लोग को ज्वाइन भी करते हैं, तो कल का पैसा हम लोग को नहीं पता कि स्टूडेंट वेलफेयर को कहीं से खर्चा हुआ। 12 मिनट बात कर पाए हम, वो इतनी बड़ी स्टेज, इतना स्क्रीन, इतनी सिक्योरिटी, तो हम लोग का भी बहुत ही नुकसानदेही था इवेंट हम लोग के लिए भी, और बच्चों से नहीं मिल पाया तो आप लोग के लिए भी उतनी दुख की बात थी। अब मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं होगा कोटा में इतने बच्चों से। मैं अपनी जो बात रखना चाहता था अब यूट्यूब के थ्रू रखेंगे, बहुत सी बातें थी, मैंने बस 12 मिनट शुरू किया था और उसके बाद ही पता नहीं बाहर कौन था जिसने पथराव किए, क्या हुआ, जो भी था। खैर अब उस चीज़ को हम लोग यूट्यूब से करेंगे और यहाँ पे हम लोग की ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है, सबको पता होगा ये बात। सेंटर अपना यही रहने वाला है। अभी जो यहाँ पे बात हुई है, जितने बच्चों से मैं मिला, बाहर भी मिला, वो ये कह रहे हैं कि हम कहीं पे पूरी फीस दे चुके हैं, हम आधी फीस दे चुके हैं, हम इनरोल कर चुके हैं। तो हम लोगों ने बोला कि जो भी फीस दे चुका है आधी पूरी जैसी भी है, उसके लिए हम लोगों ने फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत कम कर रखा है। 50% फीस पे एडमिशन है, हम लोग की 11th की फीस ऑलरेडी बहुत कम थी, उसको भी 50% किया तो 35,000 पे एडमिशन चल रहा है। 12th में 25,000 पे एडमिशन फुल ऑफलाइन। तो ये मतलब ये तो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। ड्रॉपर का 30,000 में फुल ऑफलाइन है, और अगर हम लोग बात करें 11th मिला के तो 45,000।
फैकल्टीज PW के रहेंगे जो इसी टी-शर्ट में पढ़ाएंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आपने ऑनलाइन में देखा है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप ऑफलाइन में देखोगे। PW के सारे टीचर्स वही चलेगा PW के हिसाब से। और एक चीज़ जो मुझे बदलनी है यहाँ पे, दो चीज़ों की बात करते हैं शुरू से। तो पहली चीज़ तो पैसे सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी इंसान के जीवन में। तो ऑफकोर्स पैसे का एक रेवोल्यूशन का नीड कोटा को हमेशा से है, और शायद पिछले कुछ समय तक मेरी इतनी या PW की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुई थी कि हम कोटा में आके ऐसा एक सेंटर लें और ये कोशिश करें। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि रातों रात सोचा कि कोटा में करना है। ये तो मतलब ऐसा है कि कोटा से तो पुराना नाता है हर इंसान का। मैं कोटा में नहीं पढ़ने आ पाया था, और मेरा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, मेरे स्कूल में था, उसका नाम है अनस फिरोज। ठीक है, तो अनस फिरोज के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है। बैठे मैम आप, ठीक है। एंड अनस फिरोज और मेरी दोस्ती मतलब कई मायनों में एक बहुत सिखाने वाली दोस्ती है। तो सिंस चाइल्डहुड 9th कॉम्पिटिशन था हम लोग का क्लास में, पहले दोस्ती थी। एंड क्लास 10th में वी बोथ गॉट 90%, आई एंड अनस बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली, गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। उसके पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसी डिपार्टमेंट थे। तो अनस ने दिया बंसर क्लासेस का टेस्ट। तब बंसर क्लासेस यूज्ड टू बी हियर एंड दैट वाज द ओनली थिंग इन कोटा। दिस इज स्टोरी ऑफ 2008, ठीक है। और मेरे एक और दोस्त का समर बनर्जी, उसने टेस्ट दिया, वो तो क्वालिफाई नहीं कर पाया टेस्ट में। और एक मैं था जो टेस्ट तक का फॉर्म का पैसा नहीं था मेरे पास, तो मैं टेस्ट भी नहीं दे पाया। फिर मेरे एक और दोस्त थे, उसके फादर ने बोला कि यार तुम्हारा, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं बोलिए, उसके बाद बोला कि तुम्हारा दोस्त पढ़ने में बहुत तेज है, मैं पैसा लगाऊंगा, उसको कोटा भेज देते हैं। ये उन्होंने बोला। तो जोड़ तोड़ के फिर मैंने फॉर्म का पैसा कलेक्ट किया कि चलो यार वो दोस्त के पापा भेज देंगे, हो जाएगा। मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में क्वालिफाई हो गए। फिर उनके पापा पीछे हट गए, बोले कि नहीं यार पैसा, तो मैं कोटा नहीं आ पाया। और अनस यहाँ आया, मैं इलाहाबाद में पढ़ता रहा। मैं 11th क्लास में कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। अनस कोटा की वो दिवाली हॉलीडेज में होती है ना, उसमें वो पहुंचा इलाहाबाद, और उसमें मुझे कोटा की उसने झांकियाँ दिखाई कि कोटा में ये होता है, कोटा में ऐसे पिक्चर पढ़ाते हैं, ये नोट्स होते हैं। अच्छा दोस्त था, सारी कॉपीज की अपनी फोटो स्टेट कराया, पैसा था उसके बाद, फोटो स्टेट मेरे खुद से दिया, कहा भाई तुम घर से तैयारी करो यहाँ के नोट से। फिर मैंने बताया मैं तो पढ़ाने भी लग गया हूँ, कोचिंग पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास में। कहा यार तुम तो पूछा कर। फिर क्लास 12th आया, IIT का पेपर हुआ, अनस की 3000 रैंक आ गई, IIT BHU चला गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हमारी कोई रैंक नहीं आई, हम रह गए। तो बट ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू कम थी, उसको पता था कि ये भी रॉक करते गए थे। फिर कॉलेज में भी अनस से अच्छी दोस्ती रही मेरी, पूरे टाइम अच्छी फ्रेंडशिप हम दोनों की बनी रही। आज की डेट में वो भी अपनी लाइफ में बहुत मचा रहा है। वो अभी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES जानते हैं क्या कोई? अभी कुछ दिन पहले IES में ऑल इंडिया रैंक 06 आई थी उसकी, तो 6 रैंक, और हम भी अच्छा कर रहे हैं। पर वो जो मेरे अंदर था कि मैं कोटा नहीं पहुंच पाया, अनस की जो स्टोरी थी, देखो जो हमने यहाँ तक पहुंचा वो हमको भी पता है एक्सेप्शनल स्टोरी है। हाँ मुझे फील था उस टाइम मैं कोटा जाता तो डेफिनेटली, नॉट डेफिनेटली बट चांसेस मेरे प्रोबेबिलिटी में डेफिनेटली बढ़ जाते हैं टू मेक इनटू IIT। तो ये मेरे अंदर था, और मेरे जैसे बहुत से बच्चे हमेशा रह जाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न यही था, और ये स्टोरी पूरी अनस फिरोज के अराउंड। आज भी मैं कोटा सोचता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे दिमाग में इम्पैक्ट पड़ा। वो जब आया ना दिवाली हॉलीडेज में, तब तक मुझे लग रहा था मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मेरा टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। वो जब आया बोल रहा भाई यहाँ DPP ऐसे कराते हैं, यहाँ असाइनमेंट ऐसे होता है, यहाँ हॉस्टल में कॉम्पिटिशन होता है रात रात पढ़ने का, यहाँ तो ऐसे असाइनमेंट लगते हैं। बोला तुम क्या कर रहे हो? तो हमने बोला यार हम तो स्कूल की किताबें लगा रहे हैं, मेरा अग्रवाल वगैरह, और उसमें पीछे टफ क्वेश्चन होते हैं लास्ट के 5-10, तो उससे IIT हो जाएगा। फिर उसमें अपनी शीट सामने रखी, मेरी हालत खराब होगी, क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो वहाँ पर मुझको वैल्यू समझ में आई कि हाँ इस शहर में अलग लेवल का मटेरियल चलता है। फिर जब ऑनलाइन आए तब फिर कोटा से आए, नोट्स खरीदे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ाना यहाँ पे शुरू कर दिया, मतलब ऑनलाइन शुरू कर दिया कोटा के सेम मटेरियल से। तो सबसे पहला रीज़न मेरे दिमाग में तो यही था कि यार यहाँ का जो प्राइस का जो फैक्टर है, जिसकी वजह से मैं नहीं पहुँच पाया, ये चीज़ आगे ना हो। और ये मेरे दिल में हमेशा से था। एक बार हम लोग ने सोचा भी कोटा, ये बात है 2020, 2 साल पुरानी है, तभी हम लोग ने सोचा कि कोटा चलते हैं। पर PW की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कोटा में आके सर्वाइव कर पाए। यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस भी हुए। फिर 2020 से वो प्लान बनता रहा, फिर कोविड भी आ गया, फिर so हुआ। तब तक हम लोगों ने टीम बना ली बैकग्राउंड में, तो हमें कोटा आके टीम नहीं बनानी पड़ी। टीम पूरी तैयार है, ऑनलाइन में कंटेंट पूरा हम लोग को डिलीवर कर चुके हैं। पर
जो मुझे एक चीज़ और समझ में आई, दूसरी बात, पहली बात तो ये थी कि ये पैसे का मेरे और अनस फिरोज की जो स्टोरी है डिफरेंस वो है, एक बच्चा जो कोटा आता है कि नहीं, ठीक है, एंड अनस एंड आई बिलीव दैट वी बोथ आर इक्वली टैलेंटेड एंड वी मेड आवर प्लेसेस इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लाइफ. I could have made it in a better way if I could have got an opportunity to be in कोटा, ठीक है. तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई दूसरा अलग पांडे ना बन जाए किसी प्रयागराज, किसी बिहार के एक शहर में, और वो किसी दूसरे अनस फिरोज से ज़िंदगी भर चले ना. तो अनस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर आज तक जब बगल में खड़ा चलते हैं ये कोटा गया था, मैं नहीं गया. तो ये एक डिफरेंस खत्म करना था, पहला ये. दूसरी बात, दूसरी वो प्रॉब्लम समझ में आई, एक प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है, और वो प्रॉब्लम है कि बच्चे के लेवल पे उतर के पढ़ाना. जब हम ऑनलाइन में आए तो बहुत से लोगों का कंटेंट मैंने देखा, ऑनलाइन में से कम ही लोग थे, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने भी अपना कंटेंट डाला था यहीं से. तो मैंने वो कंटेंट देखा, मैंने कहा यार ये तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है एकदम, ये तो हवाइयाँ उड़ रही हैं, और वो वीडियो में क्लियरली बोल के तेरे बस का नहीं है ये समझना. मैंने कहा फिर पढ़ा क्यों रहा है भाई, उसके बस का नहीं है तो उसी के लिए तो खड़े हो आप. फिर वो कह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि उसे होगा नहीं. फिर क्या मतलब हुआ उससे होगा नहीं. तो ये एक एटीट्यूड मुझे दिखा जो मुझे नहीं लगा कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए वो एटीट्यूड सही है. अगर आप ये कहते हो कि भीड़ में से 100 बच्चा आईटी में सेलेक्ट होगा, सही है, पर आप कहते हो कि वो 100 बच्चे की ही औकात है सेलेक्ट होने की, तो वो गलत है. मुझे लगता है आप सही गाइडेंस दो, किसी से पढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं. फिर हमने ऑनलाइन भी रास्ता चूज किया. हमने कहा से शुरू करते हैं, एकदम गिल्ली डंडा से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में क्रिकेट और बेसबॉल सिखाएंगे. तो ऑनलाइन में जो चीज़ मेरी, कई लोग पूछते हैं क्यों ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आपका चला, तो अलग अलग रीजन देते हैं. देखो मैं बहुत खूबसूरत नहीं दिखता हूँ, सबको हमको पता है. सर बहुत हैंडसम है. बोलने नहीं दिखते हो, तुम भी नहीं दिखते हो, ठीक है. तो हम सब माँ बाप की नज़र में ऑफकोर्स आए मेरा राजा बेटा है ना, पर शीशे में देखते ही हकीकत रोज पता चलती है. तो ऑनलाइन क्यों चला, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और इसके ऊपर अभी इस टाइम बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, फोर्ब्स सभी रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों चल गया पीडब्ल्यू. क्या मुझे जो धीमे धीमे समझ में आया वो ये था कि आप बच्चे के लेवल पे गिर के पढ़ाना आपने स्टार्ट किया. आपने ये समझा कि क्लास 11th में 12th में आपको क्या नहीं समझ में आता था, और आपने उस लेवल से कहानी को शुरू किया. तो पीडब्ल्यू में आप देखो, पीडब्ल्यू की सिलेक्शन स्टोरीज देखो, अगर आप तो आपको पीडब्ल्यू की सिलेक्शन स्टोरीज में चतुर नहीं मिलेंगे. आप रटने वाले, तेज एकदम स्पीड वाले वो लोग नहीं मिलेंगे. आप जितनी भी सिलेक्शन स्टोरी देखो, वेदर इज नीट में 650 स्कोर की बात कर लो, 690, आपको सब दिखेंगे वो ईटा पत्थर उठा के घिस के मेहनत करके एकदम जिनका कॉन्सेप्ट वीक था वहां से आगे आने वाले. और मुझे लगता है कि किसी भी कहीं भी किसी भी कंट्री में 90-95% बच्चा वैसे ही होता है. वो तो 5% है जो क्लास 6 से तैयारी कर रहा है, क्लास 7 से क्लास 8 से. आजकल तो लोग पूछते हैं क्लास 6 में है आईटी की तैयारी कराए. नहीं लेट हो गया है, जब पेट में था तब से शुरू करना था भाई. काफी लेट है ये तो क्लास 6. अब तो देखते हैं कोई पीछे का एनआईटी मिल जाए तो बहुत है. तो हो सकता हो वैसे बच्चों, पर पीडब्ल्यू बेसिकली उन बच्चों के लिए है और उन जैसे छात्रों के लिए जो अलग पढ़ने जैसे थे, पढ़ाई में ठीक थे, एक सपोर्ट चाहिए था. और जैसे हम सब अगल बगल है, कितने बच्चों को लगता है कि उनके बेसिक्स कमजोर है अभी, हम सबको लगता है, हम सबको लगता है ना. और कोई मतलब नहीं है कि आप भीड़ में बैठ जाओ और कहो नहीं मैं एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, और फिर घर जाके रोके मुझसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है ना. फिर उसके बाद 3 महीने बाद आप मेल लिखो, मैसेज करो कि सर क्लास में सब समझ में आ रहा था, टेस्ट में नंबर नहीं आता है, अब मेरा मैं उतना तेज नहीं हूँ, मैं उतना ब्रिलियंट नहीं हूँ. लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत ही सिंपल लाइन है, बिलीव आप करोगे क्योंकि मेरे मुंह से आई है, ठीक है. ये धारणा होती है, जब तक बिलीव आप कभी करोगे. हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड. तो अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है, वो आईटी में क्रैक कर देगा और मैं उससे कम टैलेंटेड हूँ या मुझे कम चीज़ें पता है, कम रटा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप लॉन्ग टर्म में 2 साल में हार्डवर्क करते रहोगे तो आप डेफिनेटली उसको बीट करोगे. एंड पीडब्ल्यू स्टैंड्स इसी बात के लिए. आप ये बात याद रखना, अगर आप पूछते हो कि क्या है सर आप में अलग, कोटा में आप क्यों आए, क्या अलग कर दोगे, ऑफकोर्स डेफिनेटली पैसे को हम लोग कम करेंगे,
और दूसरा कल्चर पढ़ाने का चेंज करके वी आर नॉट कि हम लोग एकदम एडवांस में लेके चलेंगे या हम लोग 500 बच्चे सिलेक्शन के लिए वी आर नॉट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हो सकता है कुछ लोग को बुरी लगे वी आर नॉट स्टैंडिंग हियर फॉर ऑल इंडिया रैंक 1 मेरे को 3 AIR 1 AIR 2 और 17 साल का बच्चा है सोशल मीडिया पे अवेयर है लोगों क्या लगता है उनको पता नहीं रैंक कैसे खरीदी बेची जाती है किसको नहीं पता है सबको पता है अब ये कहानी बच्चे को लगता है कि वो बच्चा मेरी क्लास में कहीं बैठा ही नहीं था वो पोस्टर में कैसे है हम यहाँ ऑल इंडिया रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 2 ऑल इंडिया रैंक भाई उसकी AIR 1 वैसे भी आनी थी वो तुमसे पढ़ता किसी से भी पढ़ता उसकी रैंक क्रेडिट मत उठाओ आप कम से कम हम यहाँ उन बच्चों के लिए खड़े हैं जो अभी नीट के अंदर तो नीट फिजिक्स मैंने 2 साल पिछले 2 साल लगातार पढ़े या जेई की बात कर लेंगे हम उन बच्चों के लिए खड़े हैं जिनके नीट फिजिक्स में भी मान लो 30 नंबर आ रहे हैं जिनके 20 नंबर आ रहे हैं और ऐसी स्टोरीज आप YouTube पे ढूंढो आपको मिलेगी कि मेरे नीट फिजिक्स में 40 नंबर आए और अगले अटेम्प्ट में मेरे 160 नंबर आए पीडब्ल्यू से और ऐसे जनरल से भी लेकर जिनका नाम नहीं पता होगा मतलब आप ये भी नहीं कर सकते कि अलग सर में डलवाइए स्टोरी मतलब ऐसी स्टोरी होती है जो मुझे भी YouTube पे देख के पता चलती है मुझे भी दिखता है फेसबुक पे कोई न्यूज़ चैनल किसी की न्यूज़ कवर कर रहा है वो बोल रहा है मेरे पिछले साल 40 नंबर थे इस साल मेरे 160 नंबर आए हैं द क्रेडिट डज नॉट गोस टू पीडब्ल्यू द क्रेडिट गोस टू द सिंपल फिनोमेना एंड द सिंपल प्रोसेस कि भाई बेसिक से चीजों को उठाना होता है We are not here for producing a rank factory or something. हम नहीं खड़े यहाँ ऑल इंडिया रैंक में मैं नहीं कह रहा हूँ कि पीडब्ल्यू फर्स्ट ईयर में ऑल इंडिया रैंक 2 दे देगा रैंक 90 दे देगा रैंक 50 दे देगा नहीं हम यहाँ खड़े हैं कि एक आम बच्चा IIT और नीट में सेलेक्ट होके जाएगा तो ये 2 विषय के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ये 2 ही बातें हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहला है कि आप ऑफलाइन कोचिंग कोटा में कर पाओ पैसा किसी भी बच्चे की शिक्षा की राह में बाधक नहीं बनेगा इसका जिम्मेदारी पीडब्ल्यू ले और दूसरा सबने वो देखा था अभी एक वेब सीरीज आई थी तो वेब सीरीज तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल उसके बारे में बात कर सकते हैं कोटा फैक्ट्री तो कोटा फैक्ट्री में ओरिएंटेशन सेशन था उनमें एक कोचिंग के डायरेक्टर ये बोले थे वो कोटा फैक्ट्री है ठीक है उसमें कोचिंग डायरेक्टर बोले थे आप ऑलरेडी 12th में आए आप ऑलरेडी लेट हो गए आप सेलेक्ट नहीं हो सकते ये करने मतलब these are my rankers these are my bankers मतलब what bullshit you are talking here यार फॉर स्टूडेंट का rankers bankers भाई वही बच्चा देश का भविष्य बनेगा हो सकता है कल को कोटा का DM भी बन जाए आके आज हो सकता हो फालतू की बातें कर ले जाए कल हो सकता हो तुम लाइफ में यहाँ खड़े हो जाओ मेरे ऊपर और फिर बोलो अलग पार्टी आप बदले का वक्त आ गया है हो सकता है सो वी आर नॉट दैट हम लोग एकदम वहीं से आए हैं उन्हीं घरों से आए हैं तो अपने लिए प्रायोरिटी यही है कि तुम यार वहाँ से अपने घर से आया तो पापा ने किसी से लोन लिया होगा 30-40 हज़ार का इस साल वो अपनी गाड़ी भी नहीं खरीदेंगे जो स्कूटर या बाइक भी खरीदने वाले थे वो भी नहीं खरीदेंगे तुम्हारे दूसरे भाई बहन की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा कट होगा हो सकता है कुछ लोग किराए के घर पे रहते हो पॉसिबल है कोई ऐसा है जो किराए घर पे रहता हो अपने होम टाउन में मैं 2019 में अपना घर खरीद पाया तो मैंने लंबे टाइम का तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग स्टैंड करते हैं जो किसी तरह से बस कोटा पहुँचे हैं और उनके जीवन का ये सुनना नहीं है कि यू आर माई बैंकर वो ये सुनने थोड़ी कोटा है वो सुनने आया हमारे साथ मिलकर कैसे मेहनत करोगे और हमको कैसे सिलेक्शन दिलाओगे तो हम उस लिए यहाँ पे खड़े हैं कि जो बच्चा भी आया ये मासूम शक्ल प्यारी सी चश्मा लगा के मेरे सामने बैठा है ये जीता जागता है बच्चा है इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यू पे है सिलेक्शन करानी और ये आगे अगर मेरे को 25,000 रुपए देता है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना जीवन का सबसे क्रूशियल साल मुझको देता है तो मेरी जिम्मेदारी आपके बारे में नहीं बोल रहा भगवान न करे किसी दिन जब कोई बच्चा नहीं सेलेक्ट होगा तो वो अकेले नहीं रोएगा पीडब्ल्यू के साथ है कि रोएगा इन 2 साल में इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप सेलेक्ट हो जाओ मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ इन 2 साल में कोई गारंटी नहीं आप सेलेक्ट हो जाओ पर इन 2 साल में अगर आपने मेहनत करना सीख लिया तो आप जीवन में पहुंच दोगे
ये याद। मैं किसी टॉप आईआईटी में नहीं पहुंच पाया। मैं एक स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग SBTI स्टेट का ठीक ठाक कॉलेज था, वहाँ मैं पहुंचा। So IIT is no guarantee for success and not being from IIT is no guarantee of failure. ये बात याद रखनी है। 2 साल करना क्या है? 2 साल अपने गोल को चेस करना है। ये हैबिट डालनी है कि एक लक्ष्य बनाया, चिड़िया की आंख। अर्जुन ने कहाँ निशान लगाया था? अच्छा, चिड़िया की आंख पे क्यों लगाया? मछली नाक पे क्यों नहीं लगाया? चुप। नाक भी छोटी होती है। पंजे के नाखून पे क्यों नहीं लगाया? चिड़िया की आंख ही क्यों? क्योंकि दुश्मन की अगर आप आंख फोड़ दो ना तो दुश्मन पूरी तरह से आबादी हो जाता है। आपको कुछ नहीं सोचना है। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। आपको इन 2 साल चिड़िया की आंख पे निशान लगाना है। जैसे इन 2 साल आपको लगेगा यार इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल देते हैं, पॉपुलर हो जाएंगे, 5000 फॉलोवर हैं, मजा हो सकता है। इन 2 साल आपको लगता है कि हो सकता है लगे कि यार यहाँ पे मेरे को एक कविता मिली है, जीवन इसी के साथ बिताएंगे और पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी। हमारा रिश्ता तो भगवान ने बना के भेजा है। हम तो सोलमेट हैं और आजकल एक और वर्ड चला है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। जो बच्चे ट्विन फ्लेम नहीं जानते बोलते हैं सदियों सदियों से रिश्ता चला रहा है। बकवास है। वो ध्यान से सुन रहा है, सोच भी रहा है, अच्छा तभी मुझे तो लगता था। तो इस तरह की चीजें बीच में आएंगी और इनको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। इस तरह की चीजें दिख जाएंगी। पर आप अगर दुश्मन की आंख आज नहीं फोड़ पाए ना तो कल भी आप जीवन में हर स्टेप पे खुद को बहाना दो और जीवन में किसी भी गोल को आप चेज नहीं करोगे। तो अभी आपका काम सिर्फ होना चाहिए कि आपने छोटा सा गोल है, आईटी गोल बहुत बड़ा होता है, छोटा सा गोल होता है, उस गोल पे आपको फोकस करना है और PW के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करनी है और अपने सिलेक्शन को छीनना है। ठीक है, पंकज सर को मैं माइक और हैंड ओवर करूंगा। पंकज सर यहाँ पे काफी बातें सर ने बता दी है। सर की जो बातें हैं उसको आपको याद रखना है और जो बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हमसे कनेक्टेड है, यूट्यूब पे कनेक्टेड है, ऐप पे कनेक्टेड है या जो हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं ऑफलाइन में। तो आपको बस 2 साल लग के मेहनत करनी है। जो 2 ईयर वाले अपने एडमिशन ले रहे हैं ना और 12th के और ड्रॉपर के बच्चे जो भी हमारे पास आ रहे हैं, आप बस 1 साल हमें दे दो, ठीक है। यहाँ से मतलब ये समझ लो कि सर ने बोला है कि रैंक नहीं तो कम से कम सिलेक्शन तो हम लोग आपका करवा के देंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है PW की टीम जो है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और बाकी सर ने बता ही दिया और हमारी अभी फैकल्टी जो है उनकी ट्रेन है, उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोगों से मिल लें, है ना। दूर दूर से आए होंगे, एक बार मिल लीजिए। बेटा बैठ जाओ, नीचे की तरफ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ना थके हैं पैर कभी और ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर कभी और ना ही हिम्मत हारी है। ये खेल चाहे जिसका भी हो, अब इसमें PW की बारी है। मैं वो पत्ता नहीं जो शाख से झड़ जाए, मैं वो पत्ता नहीं जो शाख से झड़ जाए। ए हवा अपनी औकात में चल। पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा ना उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आपको बैठ